Today we have talked about yesterday means लास्ट सेशन जब भी लिया था कि एफआई ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि शॉर्ट्स पोजीशन का बैन होने वाला है। ठीक है, तो लोग अब यही सोच रहे होंगे व्हाट इज द बैन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ समझने की कोशिश करो उस वाले वीडियो मैंने क्या बोला था। मैंने आपको एक मिनट चार्ट पे लेके आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला था कि कल मार्केट यहाँ पे था, मैंने कहा था कि एफआई की मैक्सिमम पोजीशन 20,000 है। तो ये मैंने आप सीट अपडेट नहीं की है अभी, तो मैं यही दिखा रहा हूँ कि ये मैंने चीज बोल के रखी थी। एक सेकेंड पेन, ये चीज बोला था कि मैक्सिमम पोजीशन 22,000 इनकी बची है, शॉर्ट उसका बैंड हो जाएगा, उसका शॉर्ट नहीं करेंगे। तो मैंने ये बोला था मंथली एक्सपायरी 21,800 के ऊपर। ये लास्ट सेशन में 18 अप्रैल को मैंने ये अपडेट की थी, तो मैं उसी का वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है, उसके नेक्स्ट आगे का तो एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने वहां डिसाइड किया था कि हम लोग ने एनालिसिस की थी कि 21,800 के ऊपर मार्केट कहीं सपोर्ट लेगा यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही हुआ। जब मार्केट खुला नीचे आया और यहाँ से पोजीशन आपकी बनाई गई दूसरी, वही हम अभी डाटा में देखेंगे। ठीक है, तो ईओडी डाटा में वही चीज आया जो हम डिस्कस कर रहे थे। ध्यान समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर लेवल देखोगे तो ये करीब 21,800 के पास ही का लेवल है जहाँ पे सपोर्ट लिया गया। डायरेक्टली ये वाले कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ जो लो बनाया था। ठीक है, उस वक्त एक्जैक्टली मार्केट रिवर्स हो गया। तो यही हमने डिस्कस किया था, वही हैपन हुआ। तो डायरेक्टली जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में 21,800 पे सपोर्ट मिलेगा, वहां से मार्केट रिवर्सल होगा, डायरेक्टली यही आया। ठीक है, अब इसका दूसरा पहलू समझो कि इसका रिवर्सल कैसे लिया गया। ठीक है, तो वहां पे विजन क्या है। तो यहाँ पे जरा ईओडी डाटा की एनालिसिस देखो जो आई है एनएससी ने दी है हमको। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ ईओडी डाटा, एक मिनट। यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो एफआई ने 2 पोजीशंस बनाई है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, ये एफआई का डाटा है। ठीक है, ये रिटेलर डीआई सबका लिखा हुआ है। तो एफआई ने लॉन्ग भी बनाया है, शॉर्ट भी बनाया है। डायरेक्टली क्या है कि एक बॉल मान लो, एक गेंद, इस पे लॉन्ग भी, इस पे शॉर्ट पोजीशन भी लिया गया है, लॉन्ग भी लिया गया है। डायरेक्टली क्या दोनों साइड से प्रेशर दिया गया। वी हैव टॉक अबाउट लास्ट सेशन की कि एफआई मैक्सिमम 20,000 ही पोजीशन बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने अपडेट किया ये 18 तारीख को जो पढ़ा था कि यहाँ पे 22,000 मैक्सिमम पोजीशन है, उसके बाद ये शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपल वर्ड्स में लिखा गया, लास्ट में लिखा भी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही डाटा में आया है। एफआई ने इसके बाद 20,000 पोजीशन बनाई, इसके बाद उन्होंने सीधे लॉन्ग भी बना रखी है। इनडायरेक्टली क्या है कि नीचे से उन्होंने ही ऊपर किया। होप आप समझ गए होगे जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, होप समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ पे चल रहा। तो डायरेक्टली ये शॉर्ट मैक्स 20,000 थी, ये बनाई गई। ठीक है, उसके लॉन्ग भी टेकन कर ली गई। डायरेक्टली क्या है जो हमने पढ़ा वो सही था। तो डाटा में भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एफआई का यहाँ विजन बनाऊंगा तो एफआई का विजन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहले विजन बना लेते हैं, उसके बाद फिर और भी चर्चाएं करेंगे क्या मार्केट कहाँ तक अब जा सकता है। ठीक है, तो अब लेवल नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम न्यूट्रल पोजीशन मानेंगे। न्यूट्रल क्यों मानेंगे, क्योंकि दोनों साइड पोजीशन कैरी की गई है। 24,000 शॉर्ट पोजीशन भी है, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, एंड 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पोजीशन भी है। डायरेक्टली क्या है दोनों साइड में बाइंग एंड सेलिंग ली गई है, तो हम इनको न्यूट्रल मांगेंगे। बाकी सबने यही चीज किया। ठीक है, तो न्यूट्रल हुआ। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा डाटा में है नहीं। नाउ मूविंग ऑन मैक्सिमम पोजीशन। तो मैक्सिमम पोजीशन यहाँ नहीं, चारों दिशाओं में पोजीशन है, तो ऑप्शन में भी मैं न्यूट्रल मानूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पोजीशन न्यूट्रल हो रहा है मार्केट। डायरेक्टली क्या है कि नीचे कहीं सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। और कैश की अगर बात करेंगे तो कैश में भी एफआई ने कुछ बड़ा रोल नहीं प्ले किया। ठीक है, ये कैश एक्टिविटी है लास्ट टाइम की, तो यहाँ पे कोई भी बड़ी एक्टिविटी ट्रेस नहीं हुई। डायरेक्टली क्या है यहाँ पे भी न्यूट्रल है। दैट्स वाई जो लाइव डाटा में अपना डाटा देख रहा तो मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रही थी। रीजन हो सकता है कि यहाँ पे ईओडी में पता चल रहा है कि एफआई बाई भी कर रहा था, सेल भी कर रहा है, शॉर्ट मतलब लॉन्ग भी बना रहा है, शॉर्ट भी बना रहा है। तो तभी मेरे डाटा में कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं मिल रहा था और मार्केट ऊपर जा रहा था। और मार्केट ऊपर जाए तो मैं अभी दिखाऊंगा, मैंने यही चीज लिखी भी थी अपने सेशन में कि यार मेरे डाटा में ये चीज समझ में मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, तो रुको, कहाँ गया ये सेशन है। मैंने लास्ट में मैसेज डाला था ये वाला, 2:30 बजे के करीब। कुछ हिडन है टुडे डाटा में। टुडे आई एम नॉट सीन एनी थ्रेशोल्ड। ये दोपहर को डाला था लास्ट सेशन जो मार्केट चल रहा था कि मुझे कहीं भी आप थ्रेशोल्ड नहीं दिख रहा, ना ऑप्शन में ना कुछ में। ठीक है, तो मैंने यही लिखा था कि कहीं कुछ ऐसा है जो शॉर्ट कवर किए होंगे या कुछ पॉजिटिव मूवमेंट है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह डाटा में थ्रेशोल्ड नहीं बनता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट शॉर्ट कवरिंग जगह शॉर्ट कवरिंग डाटा पॉजिटिव होता है। डायरेक्टली लॉन्ग बिल्टअप भी पॉजिटिव होता है, तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग ना करके पॉजिटिव लॉन्ग बिल्टअप किया। तो वही यहाँ पे है, तो यही मैं बता रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये एग्जैक्टली यही ईओडी में भी यही आया है कि अगर आप जो भी ईओडी एनालिसिस करते हैं तो उसको भी नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन ली गई। तो इंडायरेक्टली क्या है कि हम सही फील कर रहे थे, दोनों साइड पोजीशन ली गई है। तो आप एफआई को कैसे बता सकते हो कि नीचे गिरा रहा है या ऊपर जा रहा है। केवल जो डायरेक्शन आ रही थी मार्केट में, वो जो डायरेक्शन थी अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन वन वे अप थी, वन वे अप है। बट डाटा में कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं था। तो लास्ट डे हम सेशन में
ट्रेड नहीं पकड़ पाए, ठीक है, क्योंकि डाटा मुझे मिले नहीं थे। अब मूविंग ऑन कि आज की पोजीशन ये कहाँ ली गई है और उनका क्या विजन है, तो उससे पहले अभी हमने जो पढ़ा मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो हमने ईओडी एनालिसिस की उसमें जो एफआई का डाटा है वो फ्यूचर में कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब दोनों साइड पोजीशन ली गई, मैं इसलिए इसको न्यूट्रल क्लियर कर रहा हूँ। न्यूट्रल का मतलब, कहने का मतलब होता है लॉन्ग साइड भी बाइंग फोर्स भी अप्लाई किया गया, अप्रोक्सीमेटली 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग क्रिएट किए गए एंड 20,000 शॉर्ट पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन भी लिए गए। तो इंडायरेक्टली क्या है कि न्यूट्रल है, इसलिए मैंने फ्यूचर में इसको न्यूट्रल लिखा ना। ऑप्शंस, ऑप्शन में भी बहुत साइड पोजीशंस हैंगिंग है, दैट इज सिंबल मीन दोनों साइड वीक, एक 2 दिन का डिके लेने के लिए जो सैटरडे संडे हो सकता है, इसलिए दोनों साइड पोजीशन कैरी की गई है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल में बोलूंगा कि कोई बड़ा इंटेंशनली नहीं है। कैश में कोई बड़ी सेलिंग नहीं की, लिटिल बिट बाइंग है 149 करोड़ की, कोई ह्यूज बाइंग नहीं, जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें भी न्यूट्रल है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, तीनों सेशन न्यूट्रल बन रहे हैं। डायरेक्टली क्या है कि कल मजा आने वाला है कि यार कल कोई पोजीशंस आएंगी तब ट्रेंड क्लियर होगा। अब ट्रेंड क्लियर होगा, ट्रेंड का मतलब है कि अभी तक कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं किया। अब एफआई का यहाँ व्यू न्यूट्रल है। डायरेक्टली क्या है, या समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तक ट्रेंड नीचे की तरफ लेके गए थे, नीचे की तरफ लेके गए थे। अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो अभी ट्रेंड एक नीचे फॉर्म अप हुआ था। मैं दिखा देता हूँ ट्रेंड कि अगर आप चार्ट में इसको देखो, चार्ट में एक वनडे का चार्ट में लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप ट्रेंड देखो तो अभी तक का जो ट्रेंड बना के रखा था ऊपर से फॉल किया था इन्होंने, ठीक है। ये देखो फॉल फॉल फॉल, यहाँ तक नीचे ट्रेंड, अभी नीचे डाउन ट्रेंड था, अब ट्रेंड नीचे का नहीं रहेगा, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या न्यूट्रल है, बेस बन रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं बेस। तो यही हमने 19 अप्रैल को डिसाइड किया था कि 21,800 पे सपोर्ट कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मिला 21,800 पे सपोर्ट। अब यहाँ से ट्रेंड डिसाइडेड होगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो अगर अब बाइंग जब भी लेनी है तो अब बाइंग लेवल में बता देता हूँ, ये जो अप्रैल सीट है जो एफआई की, तो ये भी अपडेट नहीं है 19 की। अब जो पोजीशन उन्होंने आज ली है वो अपडेट मैंने इसमें कर दी है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सीट 2 को पहले लास्ट पोजीशन देखो, फिर मैं दिखाता हूँ इसको एक चीज। हाँ, यहाँ पे देखो अभी अपडेट नहीं की है, अभी इसको ध्यान से देखना। पहले जब था तो यहाँ पे समझो लास्ट 18 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग में 23,000 थे, ठीक है। और इनका लॉस रनिंग था उस समय, क्योंकि इनका एवरेज 2215 था, ठीक है, उस समय। आज 24,000 पोजीशन ले ली इन्होंने लॉन्ग साइड। अब देखो कितना अच्छा मास्टर प्लेयर है ये, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। आज जो पोजीशन ली 24,000, तो अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अब इनका टोटल इसमें ऐड कर दो ये 24,000 पोजीशन, तो अब इनका एवरेज हो गया 22,020। तो इंडायरेक्टली क्या है, मार्केट अभी 22,020 से ऊपर है, कहीं 22,149 चल रहा है। तो इंडायरेक्टली क्या है कि ये भी पोजीशन इनकी प्रॉफिट में है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बाइंग है और यहाँ पे मार्केट है। इंडायरेक्टली क्या मार्केट ऊपर है, तो इनको अब इसमें क्या होना, प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। इंडायरेक्टली देखो एफआई ने अपनी ये पोजीशन सेफगार्ड कर ली, तो इंडायरेक्टली इनको प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। और शॉर्ट साइड भी सेम है, 2271, अभी मार्केट 22,149 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी सेलिंग है 271, तो करीब अभी भी इनको 100 पॉइंट दोनों साइड से इनको मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब चैलेंजिंग ये होगा कि अब ये डायरेक्शन जब भी देंगे तो अब पोजीशन एक साइड अपनी क्लोज करेंगे और एक साइड पोजीशन बनाएंगे, तो अब नई डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये आएगी, अभी टोटल कितनी पोजीशन एक्टिव है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पोजीशन एक्टिव है, ठीक है। तो 6 में ये प्रॉफिटेबल है और एक लॉस हो चल रही है। इंडायरेक्टली देखो मास्टर प्लेयर मास्टर होता है, देखो इंडायरेक्टली सारी पोजीशन इनकी प्रॉफिट है। 15 अप्रैल को इन्होंने दे दिया था, जब से शॉर्ट करे 4 दिन लगातार मार्केट नीचे गिरा गए, ठीक है। तो ये है कि अगर 15 अप्रैल को आप पकड़ लेते हैं एफआई को तो इंडायरेक्टली प्रॉफिट ले जाते हैं। लास्ट सेशन हमने एक और चीज हमने बताई थी एक्सक्लूसिव पॉइंट में कि एफआई मैक्सिमम जो लेता है प्रॉफिट 500 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट लेके चलता है, ठीक है। तो ये चीज हैपन हो गई कल। अगर लास्ट सीट हमने ये पढ़ी थी ध्यान से देखना, यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन जो बना रहा था तो 22,300 था, तो हमने यहाँ डिसाइड किया था कि 22,300 ये जो लेवल है इससे 500 पॉइंट नीचे कर लो तो क्या आएगा, पॉइंट 21,800 आएगा। इसलिए हमने 21,800 भी ये डिसाइड किया था। इंडायरेक्टली क्या दोनों लेवल से 21,800 ही सपोर्ट बन रहा था, तो 21,800 तो इसके बीच में 500 पॉइंट, तो इंडायरेक्टली क्या है ये दोनों चीजें सही हो गई हमारी जो हमने पढ़ी थी। तो जो ये पढ़ता है उसको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली बिग प्लेयर्स कितना बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। 500 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत होता है निफ्टी में, कि आधा समझ में आ ही रहा होगा। तो इंडायरेक्टली क्या है कि एफआई इस समय दोनों में ही प्रॉफिट है, लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड। तो अब देखने को रहेगा, तो इंडायरेक्टली क्या है कि 22,020 ये सपोर्ट, अब सपोर्ट का वर्क करेगा 22,020, ठीक है। अब नीचे सपोर्ट है, बाकी ये शॉर्ट पोजीशन। अब समझने वाली बात है कि नेक्स्ट सेशन में हो क्या सकता है, ठीक है। तो मेन क्रूशियल पोजीशन अब ये है 22,170, ठीक है। ध्यान से होने वाली बात है, ये वाली पोजीशन अब सबसे पहले टारगेटेड, ठीक है, ये वाली पोजीशन और एक ये 22,200 वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करो, इसमें मार्केट है 22,149। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट पे लेके आता हूँ आपको, 5 मिनट के चार्ट, एक सेकेंड हाँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ चीजें अब आपको समझाने के लिए।
इसको आप समझे। एक सेकंड, 22,200 कहाँ गया? ये 22,200 के लगभग ये करीब, ये एक सेकंड, ये है 22,200। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, रेड लाइन। और 22,170 भी यहीं कहीं पे है। एक सेकेंड, 22,170 है, ठीक है। इसको 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ मैं। अब यहाँ पे समझो जो समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे फील करो, तो ये एफआई की पोजीशंस पहले की भी पड़ी है, कोई हमारे घर की पोजीशंस नहीं थी। तो इंडायरेक्टली देखो, जो लास्ट टाइम मार्केट चल रहा था इन दोनों लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा जब लास्ट मार्केट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे एफआई की पोजीशंस ऑलरेडी हैं, एक 22,170 और एक 22,200। तो ये 22,200 वाली पोजीशंस क्रूशियल है। अगर यहाँ से मार्केट गैप अप खुलता है तो ये दोनों पोजीशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इंडायरेक्टली कितनी कितनी हैंग हो जाएंगी? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, कितनी पोजीशन की एब्जॉर्ब होंगी। तो यहाँ से अगर डाटा पढ़ोगे तो एक 22,200 पे 18 के पोजीशंस हैं, और दूसरी साइड 22,120 के लाइकली 38.7 की पोजीशन है। ये काफी ह्यूज पोजीशन है, 38.7 काफी ह्यूज पोजीशन है। और लॉन्ग साइड 21,800। तो अब लॉन्ग देखना पड़ेगा 22,215 और 21,800। अब इन दोनों का एवरेज निकालो तो एक सटीक एक वो मिलेगा विजन कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। एक मिनट को थोड़ा टाइम देना, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ। 24 और 27, 51 और 51 करीब 25 ये, और 25 पोजीशन शॉर्ट एंड ओपन 22,215 एंड 21,800। एक कैलकुलेटर मैं खुद अपने मोबाइल में यूज कर रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करना, मैं आपको खुद बता रहा हूँ इनका एवरेज कितना बनेगा, क्योंकि एक सेकेंड, 22,215 प्लस 21,800 डिवाइड बाई 2, 22,000 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया 22,000 का लेवल। तो इंडायरेक्टली लॉन्ग साइड पे 22,000 का लेवल एक है, 22,000 ये वाला 2207। तो ये लॉन्ग साइड, यहाँ पे आपका मार्केट अब सपोर्ट लेता रहेगा इस पोजीशन पे। इंडायरेक्टली क्या है, इसके नीचे नहीं लेके जा पाएंगे अब मार्केट को, ठीक है। अब ऊपर ले जाने के लिए अब दो पोजीशन का यूज करो, 22,200 एंड 21। इंडायरेक्टली क्या है, मुझे लग रहा है मार्केट आपका फिर से एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, अब इस रेंज में रहेगा, न्यूट्रल है, बेरिश। अब मैं जो ट्रेंड सेट कर रहा हूँ, मैं पूरा डाउनवर्ड साइड नहीं सेटअप कर रहा हूँ अपना ट्रेंड। अब जो मुझे लग रहा है मैं वो आपको बताऊंगा कि ये लेवल अभी नहीं टूटेगा इतनी जल्दी। अब ये लेवल नहीं टूटेगा अकॉर्डिंग टू माय डाटा जो मैं कैलकुलेट करता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट इसके नीचे ही रहेगा अभी। और यहाँ कहीं पे जो उनका 22,000 का लेवल जो यहाँ पे इनका मेन है, और यहाँ पे इनकी जो दो शॉर्ट्स हैं, ये दो शॉर्ट्स का लॉस नहीं लेगा एफआई। तो इंडायरेक्टली इनको जब क्लोज करेगा तो एक बार मार्केट को हल्का सा नीचे लेके आने की कोशिश करेगा और वहां से मार्केट को मोड़ेगा। इंडायरेक्टली क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अभी एक बार और एक मूवमेंट नीचे आना चाहिए, बट 22,000 से ज्यादा नीचे नहीं, 22,000 सपोर्ट रहेगा। इंडायरेक्टली जो 100 यहाँ पे मार्केट चल रहा है इसमें क्लोज हुआ है 22,149। इंडायरेक्टली मेरी बात सुनने की कोशिश करोगे तो 22,200 के ऊपर आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाइंग करो, ठीक है। मेरी तरफ से रिकमेंडिंग नहीं है कि आप बाइंग करो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा जो विजन है वो ये विजन है कि एक बार मार्केट को 22,200 के एक बार और नीचे रखा जाएगा, ठीक है। करीब 22,050 22,000 के नीचे आप बाइंग करो जाके, ठीक है। कहीं 22,000 के पास अगर मिले मार्केट अगर कल, तो आप बाइंग करो। इंडायरेक्टली ऊपर आपको रिकमेंडेशन अभी भी नहीं दी गई है। इंडायरेक्टली जो अब फॉल का जो नेचर आ रहा था अब वो नहीं होगा, जो कंटिन्यू जो 21,800 के नीचे जो फॉल दिया जा रहा था वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि अब वो सपोर्ट बन गया है प्रॉपर, ठीक है। तो यहीं तक था कि एक्सक्लूसिव मैंने इसलिए टॉपिक डाला हुआ था क्योंकि एक दिन पहले हमने 18 अप्रैल को ये जो सीट पढ़ी थी, 18 अप्रैल को ये हमने पढ़ा था, तो हमने ये लिख रखा था हमने कि बाजार ज़्यादा ज़्यादा पोजीशन एक बार शॉर्ट और बनाएगा, उसके बाद सपोर्ट बनेगा। तो इंडायरेक्टली उस दिन से और जो आज आया डाटा 19 अप्रैल का, तो ये चीज़ एक्जैक्टली हैपन हुई। इन्होंने 20,000 पोजीशन शॉर्ट ली, उसके बाद लॉन्ग भी ले ली। इंडायरेक्टली क्या है कि अब उसका विजन लॉन्ग साइड भी है। अब समझने के लिए मैंने इसलिए बोला कि मार्केट नीचे आएगा, रीज़न यही होता है कि अब अगर उसको ऊपर करना भी है तो नीचे ही शॉर्ट करेगा अपने एवरेज को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। तो कोई बड़ा प्लेयर अपना एवरेज खराब नहीं करता, इसलिए जब भी बाइंग करेगा तो नीचे लाके बाइंग करेगा, ऊपर जाके बाइंग नहीं करेगा। बाइंग ऑन डिप में बाइंग होती है, तो डिप का मतलब है आपको जब भी मार्केट में खरीदना है तो डिप में खरीदें। तो यहीं तक था ट्रेडिंग, कल मिलते हैं, बाकी कल देखते हैं, ठीक है, बाकी क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।